हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक लेटर की बात करेंगे जिसमें मतलब अगर आपको सपोज़ एटीएम कार्ड आपका गुम हो गया है या फिर आपका एटीएम कार्ड की जो एक्सपायरी डेट हो गई है वो हो गई है, तो अगर आपको एक न्यू एटीएम कार्ड लेना हो तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। या फिर आप अगर सपोज़ आपने एटीएम कार्ड अभी न्यू अकाउंट खुलवाया है तो आपको एक न्यू एटीएम कार्ड चाहिए, तो उसके लिए भी आप ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो आप ये 3 तरीके से लिख सकते हैं। या तो आपका एटीएम कार्ड चोरी हो गया है, गुम हो गया है, तो आप ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर आपका एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट हो गई है तो भी आप ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और अगर सपोज़ आपने न्यू अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आपको एक एटीएम कार्ड के लिए एप्लीकेशन चाहिए, तो आप इसके लिए भी लिख सकते हैं। तो ये मेरी मम्मा का अकाउंट का जो एक्सपायरी डेट हो गई थी तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन लिखी थी। ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले अपने बैंक मैनेजर का लिखना होता है सपोज़। उसके बाद आप जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, JNK बैंक, SBI, HDFC, प्राइवेट बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, जो भी आपका बैंक का नाम होगा वो लिखना है आपने। फिर आप जहाँ पे हैं वहाँ वो जगह का नाम लिखना है और डेट डालनी है। ठीक है। और सब्जेक्ट लिखना मेन होता है, क्योंकि सब्जेक्ट से मतलब वो पढ़ते नहीं है इतने खास, बट फिर भी मतलब एक थोड़ा सा सही रहता है। रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग न्यू एटीएम कार्ड। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैम, जो जिसको भी आप भेज रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं, नहीं तो दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप आई वॉन्ट टू से दैट वो लिख सकते हैं, या फिर आप अपना नाम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी वो नहीं होता है। सो मेरे मम्मा का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद कि मतलब हमारा अकाउंट है आपके बैंक में, और उसका अकाउंट नंबर लिखना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, बट मैंने अभी मतलब आपने मतलब जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना। तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें मेन चीज़ें ही लिखनी होती है। अपना नाम लिखना है कि आपका हमारा अकाउंट है आपके बैंक में, और आप अकाउंट नंबर लिख देना है। ठीक है। तो ये चीज़ें लिखनी होती हैं बेसिक। फिर उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमें एक न्यू एटीएम कार्ड दे दो। और अगर आप एक न्यू ऐड करना चाहते हो लाइन, अगर आप सीधे भी लिखते हो कि न्यू एटीएम कार्ड चाहिए तो भी ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो कि मतलब हमारा गुम हो गया है एटीएम कार्ड पुराना वाला, या एक्सपायरी डेट हो गई है, या फिर हमें हमें मिला ही नहीं अभी तक एटीएम कार्ड, तो आप वो भी लिख सकते हैं, लाइन ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे फिर आपको जो भी उन्होंने डिटेल्स मांगी होंगी, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या फिर कुछ भी जो आपका कॉपी है, जो सेविंग बुक है जो आपकी, वो भी मांग सकते हैं वो। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करके जाने हैं और उनको दिखाना है। फिर सिग्नेचर होता है एक, तो वो बस उसी के लिए मेन होता है। मतलब आपको एक साइन होंगे वहाँ पे, और नंबर वो तो अगर आपका पुराना अकाउंट है तो फिर तो आपको डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सब कुछ होता है। तो फिर वो आपको जस्ट एक एनवलप टाइप दे देंगे, उसमें आपको एक एटीएम मिल जाएगा, और एटीएम में सब कुछ आपकी डिटेल्स, और आपको एक न्यू पिन मिलेगा जिसमें आपको सब कुछ डिस्क्राइब होगा। मतलब जिसमें आपने न्यू एटीएम मिल जाएगा तो उस पर आपको न्यू नंबर मिलेगा, तो न्यू पिन मिलेगा, फिर आप वहाँ से विड्रॉल करवा सकते हैं चीज़ें। और लास्ट में आपने थैंकिंग यू लिखना है, योर फेथफुली, और आपका जो भी नाम है जिसके भी लिख रहे हो आप एप्लीकेशन, उनका नाम लिखना है। और आपका लास्ट में फ़ोन नंबर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फ़ोन नंबर से सपोज़ आपका कुछ मिस्टेक हो गई, या फिर कुछ चीज़ें उन्होंने पूछनी होती हैं, या फिर कुछ चीज़ें उस टाइम नहीं पूछी, बट अगर आपका नंबर होगा तो फिर वो काम हो जाएगा। अगर सपोज़ नंबर नहीं होएगा तो वो भी, क्योंकि उनको भी बहुत काम होते हैं, तो वो नेक्स्ट काम कर लेंगे, आपका रह जाएगा। फिर आप जब जाओगे फिर पूछना पड़ेगा, तो इसलिए नंबर लिखना भी ज़रूरी होता है ताकि वो आपको कॉल कर लें, और सही रहेगा। तो थैंक यू।